नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, नड्डा के साथ एक बड़ी बैठक की गई है। अनगढ़ बयानबाजी पर आला कमान का मैसेज साफ निकलकर सामने आया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के दौरान बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लग रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद अब आला कमान सख्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं होने वाले उपचुनाव से पहले यह बड़ी बैठक जो है की गई है, जिससे विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। क्या है माजरा, कौन कौन थे बैठक में शामिल, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली में सीएम कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। इसमें यूपी के सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हो गए। पीएम मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ। इसमें सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में बैठे नजर आए। दोनों डिप्टी सीएम पीछे खड़े थे। वहीं आपको बता दें कि जो है शनिवार को कॉन्क्लेव का पहला दिन था। इसमें सीएम योगी के पीछे वाली पंक्ति में दोनों डिप्टी सीएम बैठे थे। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शनिवार को अमित शाह से मुलाकात हुई थी और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी में खींचतान के हालात पर चर्चा हुई। दोनों डिप्टी सीएम ने अपना पक्ष रखा। पार्टी नेतृत्व ने आपस में मिलजुल कर काम करने और 10 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए जुटने को कहा है। यह भी कहा गया कि अनगढ़ बयानबाजी ना की जाए। सीएम योगी भी आज जो है मोदी, शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात जो है कर रही है। हर राज्य की ओर से विकास का खाका पेश किया जाना चाहिए था। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करेंगे और केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। मुख्यमंत्रियों से मांगा गया है ब्यौरा। बताया गया कि पार्टी की ओर से सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पहले से ही कह दिया गया था कि अपने अपने राज्यों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की अद्यतन स्थिति, उनकी सफलता लागू करने में आ रही बाधा पर रिपोर्ट सहित प्रदेश सरकारों से सभी वर्गों के कल्याण को लक्षित करते हुए जो भी योजनाएं और नवाचार शुरू किए हो उनका ब्यौरा लेकर आए। सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस तैयारी में साथ पहुंचे हैं। अब आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही है और जो है चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही है। स्थिति जो है ठीक नहीं है। दोनों के बीच में जो है एक फ्रिक्शन देखने के लिए मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के बीच में दरार आ गई है। कई सारी बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे थे, जिसके बाद बयान जो है देने के लिए सामने आ रहा था। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य में जो है अदावत का बीज कहा जा रहा था कि पड़ गया, दोनों में फूट पड़ गई है। दोनों कहीं ना कहीं जो है मीटिंग में शामिल नहीं हो रही है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य तो पीटी में शामिल नहीं हो रहे थे। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी सीएम योगी की मीटिंग में शामिल जो है नहीं हुए, जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि योगी सरकार को लेकर तरह तरह की खबरें जो है सामने आने लगी और कहा जा रहा था कि सियासी खींचतान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ जो है योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की बात निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो कई सारी चीज़ों को लेकर की जा रही थी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई जगहों पर कुछ ऐसी चीजें कही या की, अगर आप कहेंगे कि एक्शन के मामले में, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं द्वारा ये कहा जाने लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम के साथ, खासकर केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनकी चीजें ठीक नहीं है। फिर बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सारी चीजें जो है कहा गया और कहीं ना कहीं अब इस बात को आला कमान समझ चुकी है कि होने वाले उपचुनाव से पहले इस तरीके की उत्तर प्रदेश में अपने ही पार्टी लीडरों के बीच में खींचतान जो चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है और इस नुकसान का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे ध्यान देते हुए आगे की रणनीति पर जो है तैयारी करनी चाहिए। आपको बता दें कि गौरतलब है कि इस तरह की बैठक कर एक दूसरे की अच्छी योजनाओं का अनुसरण करने को कहा जाता है। ऐसी ही एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे अब केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। बैठक में अपने नवाचार साझा करने का क्रम शनिवार से शुरू हो गया और आज भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने राज्यों के कार्यकलापों का प्रस्तुतिकरण जो है करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, गुजरात से भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव शाह, हरियाणा से नयाब सिंह सैनी, असम से
हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं। ओडिशा का सीएम मोहन चरण मांझी, त्रिपुरा से मणिक शाह, अरुणाचल प्रदेश से पेमा खाड़ू, गोवा से प्रमोद सावंत, मणिपुर से बीरेन्द्र सिंह, बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। संभावना है, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आज जो सारे मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ मिलकर मन की बात भी सुन रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा कि ये मीटिंग बहुत अहम थी और इस मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर जो है तैयारियां की गई हैं। आगे की रणनीति को लेकर जो काम है ये किया जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई है ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अहम है। और इस मीटिंग से पहले अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से तैयारी जो है की गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो बयानबाजी की जा रही थी, अनगढ़ बयानबाजियाँ हो रही थी आपस में एक दूसरे के लिए, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बैठक बुलाई गई, बैठक का आज दूसरा दिन है और जो है आप कह सकते हैं कि हिस्सा कई सारे मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में लेते हुए नजर आए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक आज भी देखने के लिए मिली, जहां पर कई सारी तस्वीरें जो है सामने आ रही है। और ऐसे में इस बैठक को लेकर जो मेन चीज निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि इस बैठक के पीछे का कारण होने वाले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव और अगर आप कहेंगे कि भविष्य में होने वाले चुनावों पर केंद्रित है। साथ ही साथ जिस तरीके से हार देखने के लिए मिली, किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई, उसे लेकर भी मंथन किया गया, उसे लेकर भी रणनीति तैयार की गई है ताकि हर स्तर पे अपनी पावर को बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ एक फ्रिक्शन का माहौल देखने के लिए मिल रहा था, खबरें ऐसी चल रही थी, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया कि फ्रिक्शन चल रहा है, इनके बीच में आपसी ठीक नहीं है, चीज़ें खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही। पहले केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे, फिर ब्रजेश पाठक ने इस बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया और ये सारी खबरें जो है सुर्खियां बिटोरने लगी, जिसके बाद ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। और इस मीटिंग में उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में चीज़ों को क्लियर कर दिया है और बता दिया है कि किसी तरीके की कोई अनगढ़ बयानबाजी जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। सारा फोकस जो है वो सारा फोकस पूरी तरीके से चुनाव और कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं लाई गई है, इन योजनाओं को अपने अपने राज्यों में लागू करने से है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने से भी है। आपस में आपसी बयानबाजी करना या आपस में एक दूसरे पर निशाना साधना या आपस में एक दूसरे के लिए आप कह सकते हैं कि सिचुएशन खराब करना जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक साथ मिलकर, एक साथ जो है रहकर जो है काम करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से किसी को बॉयकॉट करना है, किसी तरीके से किसी से दूरी बनाकर अपना वर्चस्व काम करना, इस तरीके से चीज़ों को पार्टी में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम रही और अगर आप कहेंगे कि मोदी और योगी की जो ये बड़ी बैठक थी, इसमें केशव प्रसाद को बयानबाजी करने को लेकर कहा जा रहा है कि बैठक इनको महंगी पड़ी है। दिल्ली से योगी की बड़ी जीत कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठक में काफ़ी अहम किरदार थे, काफ़ी अहम रोल थे और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के जो है चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर भी रणनीति तैयार करने की बात निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।